हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग की बहुत सारी एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मुझे पिक हो रही थी, तो मैंने इसलिए ये एनर्जी अपडेट बनाया है, जहाँ की मैं कई टाइम से कही थी ढेर सारे यूनियन होने वाले हैं, मैरिजेस भी होने वाली है। तो आप कमेंट्री में देख ही रहे हो कि कई लोगों के यूनियन भी हुए हैं, उन्होंने अपने अपडेट्स दिए हैं, और एक और अनदर मैरिज 3 मार्च को होने वाली है। तो मतलब कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, बट फिर भी मुझे कई डीएफ की एनर्जी ऐसी पिक होती है जैसे कि मेरी जर्नी में क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, उस तरफ क्या चल रहा होगा, कुछ समझ में ही नहीं आता। आपको क्यों जानना है कि आपकी इस जर्नी पे क्या हो रहा है, और स्पेशली उस तरफ क्या हो रहा है। क्यों हमारा ब्रेन बार बार हमको मैनिपुलेट करके उधर जानने की इच्छा की तरफ खींचता है। अगर आपको जानना है, मतलब आपको पता नहीं है कि डीएम के साइड में क्या हो रहा है, राइट? तो जब आप डीएम से कनेक्टेड आप इसलिए नहीं हो, आपको कुछ पता इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद से ही कनेक्टेड नहीं हो। जब हम खुद से कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब हम अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तभी हम पे हमारा दिमाग हावी होता है। ये ब्रेन का हावी होना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली फॉर दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत सी डीएफ्स मुझसे डिटेल में पूछती हैं, 10 चैट करती हैं एक चीज़ पूछने के लिए, उन्हें जानना होता है क्या यूनिवर्स आपसे ऐसे ही बात करता है। यूनिवर्स तो साइंस में बात करता है, कैसे आप डिकोड करोगे अगर आपका ब्रेन हमेशा हावी, आप पे हावी ही है, सब कुछ डिटेल में जानना है। हम इम्पेशेंट हैं, हम गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम गॉड से वो चैनल बना ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर जब हम गॉड से अपना चैनल बना ही नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी गॉड के बातें हम समझ पाएँ, डिकोड कर पाएँ, तो आप डीएम को कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे यूनियन होगा? आप मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको सब कुछ जानना है और आपको फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अभी आपकी जर्नी बहुत बाकी है। और पता है क्या होता है, ये एक मैनिपुलेशन है। लेट मी रिवील। ये जो दिमाग है ना, ये पहले आपको पोक करता है कि मुझे जानना है कि उस तरफ क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे जानना है मेरी जर्नी पे क्या चल रहा है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मतलब इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं कहाँ हूँ। ये सवाल पहले आपके अंदर पैदा किया जाता है, और उसके बाद में आपको, आपके दिमाग आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ले जाता है, ठीक है, और फिर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप चले जाते हो, और एक आपको ट्रिगर आता है, और आप पैनिक हो जाते हो, आप डेस्परेट हो जाते हो, आप गॉड को ये दिखाते हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई ओनली ट्रस्ट माई ब्रेन। सो सिंपली जस्ट शट अप योर ब्रेन, वरना ये जर्नी आपको आपकी जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी कि आप कंप्लीट कर पाओ, राइट? तो आप समझते हैं कि इस वक्त आप लोगों की ये ऊर्जा क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 फेब हमारा न्यू मून आ रहा है, इसको हम लोग हिंदी में मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। बहुत ही सेक्रेड अमावस्या है, बट यू नो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू मून, राइट? बेसिकली ये जो 8 का जो यूनिवर्सल ईयर है, मैं इस साल इतना बात क्यों कर रही हूँ अबाउट द क्वांटम टाइमलाइन, क्वांटम जंपिंग, मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ये साल 2 चीज़ का है। ध्यान से सुनिए, दिस इज द होल ईयर इज द ईयर ऑफ द मैनिफेस्टेशन। इसीलिए इस साल बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम 8 शनि जी से कनेक्टेड है, शनि भगवान से, तो दिस इज द ईयर ऑफ शैडो हीलिंग। तो अब इंटरकनेक्टेड करिए, जब शैडो आपकी हील हो जाएगी तो आपका मैनिफेस्टेशन तो होना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बचपन से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते ही रहते हो, राइट? लेकिन अब इस जर्नी पे आपको कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इस साल करना है, और कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आपकी 100% शैडो हील होगी। दैट इज़ द रीज़न कि पहले हम लोग इनर वर्क कराते हैं, आपके शैडो पे काम कराते हैं कि आप पहले प्योर तो हो जाओ, फिर तो यू विल बिकम द को क्रिएटर एंड देन यू कैन क्रिएट, बिकॉज गॉड इज, आप गॉड का ही एक रेप्लिका हो।
आपको गॉड का ही एक आकार मिला है। यू आर मेड ऑफ द गॉड्स इमेज। एंड गॉड का काम, गॉड किस प्रकार से क्रिएट करता है? गॉड क्रिएट्स द थॉट एंड सो क्रिएट द रियलिटी। गॉड जो भी थॉट क्रिएट करता है वो ही मैनिफेस्ट होती है। ये जो अर्थ प्लैनेट है ये गॉड के थॉट की रियलिटी है। तो जब आप को क्रिएटर बनते हो तो आप भी अपनी थॉट को रियलिटी में क्रिएट करते हो, राइट? लेकिन अगर आप बार बार पैनिक होगे, मैनिपुलेट होगे अपने ही ब्रेन से, तो आप अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये जो साल है, हो सकता है कि मैं आपको साल भर आपके छोटे छोटे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उस पर भी थोड़ा सा लाइट डालूंगी। कोई भी यहाँ पर जज नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा। जो कुछ भी आपके ब्लॉकेजेस पर लाइट डाली जाती है वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, और शायद कोई अपना ही डालता है, ठीक है? परायों को कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या दुखी हो। बेटा जब आप दुखी हो कि सेशन में बात करते हो कि मैम मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ और मेरी जर्नी में पता नहीं मैं कहाँ हूँ, तो फिर तकलीफ एक माँ की तरह मुझे होती है। तो ज़रूरी है कि एक माँ की तरह समटाइम स्ट्रिक्ट होना भी, और आपकी ब्लॉकेजेस पे आपको दिखाना कि यहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। चलिए अभी आज तो मैं नहीं दिखाऊंगी, पर आगे आने वाले वीडियोस में आप बिल्कुल तैयार रहिए। आई डोंट वांट टू बी शुगर कोटेड, आई वांट टू बी ऑथेंटिक ऑलवेज। तो आगे बात हो रही है, ये तो साल हो गया आपका मैनिफेस्टेशन का। अब हमारा जो मौनी अमावस्या आ रही है, जो हमारा न्यू मून है, तो आप समझते हैं कि ये न्यू मून की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि अभी से आप लोग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हो। जबकि ये जो न्यू मून है ये एक प्रकार से ड्रीम रियलिटी क्रिएट करने का टाइम है, राइट? तो पहले समझते हैं कि ये न्यू मून आ रहा है 9th of February। 9 मतलब एंडिंग ऑफ द साइकिल, और ये है न्यू मून। मतलब देयर इज सम साइकिल एंडिंग एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग। ये बिगनिंग कुछ ऐसी होने वाली है जो कि आप एक जर्नी को स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हो। घबराइए मत कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको ट्विन जर्नी फिर से शुरू करनी है, बल्कि आपने अब तक जो भी खोया था, राइट, जो कुछ भी आपने अब तक खोया, आपका ट्विन फ्लेम, जिसको हम लोग सेपरेशन और प्रिपरेशन स्टेज बोलते हैं, या वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, वॉट एवर ऑलरेडी एंडेड बट अनफिनिश्ड, जो कि अनफिनिश्ड रह गया था, आपको ये जो न्यू मून है एक सेकेंड चांस देने आ रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, ठीक है? दिस इज द पोर्टल ऑफ द स्ट्रेट मैनिफेस्टेशन। बट आपसे ये पोर्टल ये डिमांड करता है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बैलेंसिंग, ठीक है? जब आप बैलेंसिंग प्रैक्टिस करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रियलिटी फ्रॉम द स्क्रैच। एक फ्रेश स्टार्ट इस न्यू मून से आपकी होने वाली है, क्योंकि एक एंडिंग है 9th of February और एक न्यू बिगनिंग है। तो एक फ्रेश स्टार्ट आप करने वाले हो। जो भी आपने खोया है वो वापस आपको मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर ट्विन फ्लेम जर्नी, योर जर्नी, एंड यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू हैव लेफ्ट अनफिनिश्ड। जो भी रह गया था, जो भी अधूरा था, वो सब मिलने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कहा था कि अपकमिंग टाइम, ये जो हमारा ये जो हमने मैजिकल मैनिफेस्टेशन बनाया था, ये क्वांटम टाइमलाइन बनाया था, ये इसीलिए क्योंकि अब ये टाइम है कि आपने जो भी सिस्टमेटिक इनर वर्क किया है, अब आपको अपनी वो उन फसलों को अब उनको काटना है। उस काटने का टाइम आ गया है। अब आपको टाइम आ गया है कि जहाँ चीज़ें अब आपको मिलनी चाहिए, ठीक है? तो यू आर गोइंग टू, तो इस वक्त आपको जिस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी में होना है, सो दैट यू कैन टेक द थिंग्स बैक, आप इस वक्त अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, इस ब्रेन के चक्कर में फंस रहे हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने ब्रेन को अपने साइड में रखो। सो जो ये टाइम है ये एक ड्रीम सेटिंग का टाइम है। ये जो न्यू मून आ रही है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है। इट्स अ टाइम ऑफ द ड्रीम सेटिंग, और इसी वक्त एनर्जीज आपके दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं उसको चेस कर लूँ, मैं उसको जब एक बार सोशल मीडिया में देख लूँ, बस हो गया कमाल, हो गए आप मैनिपुलेटेड, आपका दिमाग हो गया हाईजैक। और जो आप आगे पाने वाले हो, जो आपने खोया था आपको वापस मिलने वाला है, वो सब आप फिर से खो दोगे। तो इस वक्त मैंने ये इमरजेंसी में चैनलिंग इसलिए की है कि यू हैव टू बी वेरी
यू आर टू वेरी अवेयर स्टेट, आपको बहुत ही जो कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना है कि हम एक छोटी सी गलती, छोटा सा हमारा रॉन्ग थॉट पैटर्न कहीं हमारी जो रियलिटी को खराब ना कर दे. योर विशेस, योर इंटेंशंस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. ओनली यू हैव टू ट्रस्ट एंड टू कीप फेथ. ठीक है, तभी आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक में हो पाएगी. इंटेंशन दीजिए, आपको पूरा अधिकार है एक टाइमलाइन क्रिएट करना कि गॉड आई मैनिफेस्ट टू फास्ट ट्रैक माई जर्नी. क्यों नहीं, ये भी टाइमलाइन है. आई मैनिफेस्ट टू फास्ट ट्रैक माई टाइमलाइन ऑफ माई परमानेंट हार्मोनियस यूनियन. बिल्कुल, आप नीचे आप अफर्म करिए. सी, मैं बार बार आप लोगों को अफर्म क्यों कराती हूँ, बार बार अफर्म करा के मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंटेंशंस को, आपके न्यूरॉन्स को बार बार फर्म करवा रही हूँ कि आपके थॉट्स एक डोमिनेटिंग थॉट्स हो जाना चाहिए. आपके थॉट्स एक फर्म थॉट्स बन जाना चाहिए, एक डोमिनेटिंग थॉट्स कि आपके न्यूरॉन्स तक वो पहुँच चुके हैं, अब उनको मैनिफेस्ट होना ही पड़ेगा. So sending here typing your intention, writing your intentions here somewhere, you are supporting yourself that your thoughts are getting firming every day, day by day, and your neurons, उनके patterns को आप change कर रहे हो. You are somewhere dominating the new reality, new thoughts by typing here and claiming here, right? So always remember कि जब आपको ऐसा थॉट आता है कि मेरा ट्विन फ्लेम तो अभी भी थर्ड पार्टी में ही है, मेरा ट्विन फ्लेम तो अभी भी बहुत खुश है, आई थिंक वहाँ तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, जो भी आपको थॉट हो रहे हैं, यू कीप मैनिफेस्टिंग द सेम व्हाट यू आर अफर्मिंग. आपको बस बिलीव करना है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर ट्विन फ्लेम इन दिस जर्नी. मार्क माई वर्ड, you are only changing yourself. You are required to change only yourself, not your twin. वहाँ पर changes automatically आएंगे. Your twin behavior will change automatically after changing your energy. तो वहाँ कुछ भी हो रहा है, you keep going, keep affirming positive, keep doing your work, ठीक है ना, and just affirm your thoughts. ठीक है, अपने डोमिनेटिंग थॉट्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए. दैट विल हेल्पिंग यू इन द क्वांटम टाइमलाइन इन क्रिएटिंग योर न्यू डेस्टिनी. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो टाइम है, आप लोग को आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, क्या 2 साल हो गए, 3 साल हो गए. टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूजन. ठीक है, नथिंग टू डू विद द गॉड. ठीक है, पर आप टाइम को ओनली योर लिमिटिंग बिलीव्स कि मेरी शादी, पेरेंट्स कह रहे हैं अब तुम्हारी एज हो गई है, या आप इम्पेशेंट हो रहे हो, तो आप सिर्फ ये सब आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं. टाइम के को बॉदर करना, ये आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं. ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गॉड आई एम नॉट ट्रस्टिंग यू, आई एम डाउटिंग, और ऐसे नॉट ट्रस्ट करके कहीं ना कहीं आप अपने पैनिक को, अपने डिस्प्रेशन को बढ़ा रहे हो. आपका जो पेशेंस है वो लूज़ हो रहा है. आपके ज़िद्दी एटीट्यूड से आपकी जर्नी डिले हो सकती है. तो इट इज़ मैंडेटरी टू कीप ट्रस्ट एंड कीप फेथ ऑन गॉड. ज़िद्दी एटीट्यूड से मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ डीएफ को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ. आई एम ऑल्सो इन द सेम नेचर लाइक यूनिवर्स आपको साइन से बात करता है. मैं सिर्फ कोई भी रिप्लाई मैक्स टू मैक्स 1 लाइन में करती हूँ, बट कई डीएफ की हैबिट होती है कि जब तक हम 10 चैट नहीं कर लेते उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. तो आप अगर अपने मेंटोर को ही डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूनिवर्स को क्या डिकोड करोगे. एंड कीप पेशेंस इन दिस जर्नी. पेशेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने मेंटोर को ही परेशान कर रहे हो तो सोचिए कि अभी तो आपकी जर्नी बहुत लंबी है. मैं ऐसा वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यही आपका एटीट्यूड आपके डीएम के टुवर्ड्स भी होता है, क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर है. कोई चीज़ आपको 10 बार में समझ में आए मीन्स कि आपने अपने डीएम को कितना परेशान किया होगा. ये बात मैं पहले ओल्ड वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, लेकिन न्यू अवेकनिंग के साथ सामने फिर वही चीज़ आ रही है. अपने ज़िद्दी एटीट्यूड को हील करना है, अपने स्टबर्न एटीट्यूड को हील करना है. आपके डीएम इसीलिए आपसे रन करते हैं, राइट? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने आप को
बहुत ही हाई लेवल पे उठाइए। कीप एम्पैथी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर डीएम, राइट? अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके मेंटोर को औरों को भी रिप्लाई करना है। तो जस्ट लर्न टू सेव योर मेंटोर्स टाइम एंड नॉट टू डिस्टर्ब योर मेंटोर। सिमिलरली टीम के साथ भी कई लोग का मुझे ऐसा आया है कि बहुत सारे मल्टीपल चैट्स, मल्टीपल क्वेरीज, उसके बाद आपको समझ में आती है दिस इज़ द वे, दिस एटीट्यूड विल नॉट वर्क। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, अपनी पावर बढ़ाइए। इसीलिए इनर वर्क करना है, जैसे कि आपकी आत्मा का जो लेवल है वो और स्ट्रांग होए और फर्म होए, ताकि आप गॉड के भी साइंस को समझ पाओ, आप ड्रीम के भी जो साइंस को डिकोड कर पाओ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे आपको साल आते बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक करते हो। ऐसे ही सिमिलर मिस्टेक आप अपने दूसरे अदर एरियाज में भी करते होंगे। तो अब शैडो वर्क के इस साल में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ मैं अनकॉन्शियसली मिस्टेक कर रही हूँ। अब मैं अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करूँ कि जो चीज़ मुझे अपने लिए नहीं अच्छी लगती है वो मुझे दूसरों के संग नहीं करना है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो परेशान करना भी अपने आप में एक मेरा सिर्फ कर्मा ही नहीं है, एक ब्लॉकेज भी है। सो एंड में जस्ट ऑन द सेशन यही है कि जो आने वाली जो अमावस्या है, दिस इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स, दिस इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ के साथ ये आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बिग ह्यूज सक्सेस। आपको सिर्फ 2 चीज़ पे काम करना है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काइंड, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ हर वीडियो में, काइंड बनाना है, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाना है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होना है। इन शॉर्ट, आपको अपने शैडोज़ पे काम करना है और ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन करना है, क्योंकि ये जो साल है ये आपको देने के लिए ही आया है। बस आपको लेना है, रिसीविंग मोड में रहना है और अपने इस मैनिपुलेटिव माइंड को बिल्कुल भी आप पे हावी नहीं होने देना है। दिस इज़ द जिस्ट, दिस इज़ द चैनलिंग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।